सोनल ने फंसा डाला, तो अब कैसे मिलेगी जीत? तो ऐसे मिलेगी जीत। इससे पहले कि मैं वो रणनीति बताऊं कि किस तरह से और टीम इंडिया काम करेगी, जिसकी वजह से टीम इंडिया को ये जीत अभी यहां से मिल सकती है, बारिश भी राह का रोड़ा नहीं बन पाएगी। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद भी आती है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस फैमिली में शामिल होइए। अब बताते हैं उस रणनीति पर कि आखिरकार होने वाला क्या है। आप सबको इस बात का इंतजार है कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला अगर जीतती है तो 12 अंक मिलेंगे और डब्ल्यूटीसी पॉइंट टेबल में टीम इंडिया रैंकिंग में नंबर 4 पर चली जाएगी। परसेंटेज को अपने सुधारना जरूरी है, क्योंकि भारत को अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है तो हर मैच जीतना जरूरी है। कम से कम अगले 8 में से 7 मैच तो जीतना होगा। और अगर ये मैच भी भारतीय टीम जीत जाती है तो बचे हुए जो 7 टेस्ट मैचेस हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनमें से 6 टेस्ट मैच आपको जीतना रहेगा। लेकिन गॉल में भी बारिश का साया था, वहां पर भी ऐसे तैसे बारिश के साए में भारत ने वो मुकाबला जीत लिया। इवन मैच जब खत्म हुआ तो उसके तुरंत बाद बारिश भी आ गई थी। लेकिन कोलंबो में सिचुएशन थोड़ा अलग है। कोलंबो में बारिश भी है, बारिश नहीं आती है तो काले घनघोर अंधेरे वाले बादल आ जाते हैं, उसकी वजह से खेल रुक जाता है। जैसे तीसरे दिन का खेल जो है वो 17 ओवर पहले ही रोकना पड़ा, क्योंकि बारिश नहीं आई थी। घनघोर काले बादल जो है वो आसमान में मैदान के ऊपर आ गए थे और उसकी वजह से 17 ओवर का खेल का नुकसान हुआ। टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी हमने देखा कि लगभग 1 घंटे तक जो है खेल रुका रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि काले घने बादल आ गए थे मैदान पर, बारिश नहीं हुई। तो ऐसे में तो आईसीसी को सोचना पड़ेगा कल को जाकर के कि भाई आप सिर्फ अंधेरे की वजह से, बारिश की वजह से खेल रुकता है रुके, लेकिन रिजल्ट अगर प्रभावित होता है कि 20-20 ओवर, 40-40 ओवर आपका खत्म हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि डार्क क्लाउड्स हैं और आपका रोशनी पर्याप्त नहीं है, तो कम से कम ऐसे गेंद का इस्तेमाल किया जाए, पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जाए टेस्ट क्रिकेट में आने वाले समय में, ताकि कम से कम बारिश ना हो तो अंधेरे में भी खेल हो सके फ्लड लाइट ऑन करके। लेकिन अब इस टेस्ट मैच में सोनल दिनुशा जो कि 85 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो भारत के लिए पहले टेस्ट मैच में भी सिरदर्द बने थे, पहली पारी में 100, दूसरी पारी में 84, यहां पर भी वो सिरदर्द बन चुके हैं। 2 बल्लेबाजों के साथ जो टेलेंडर्स हैं उनके साथ मिलकर के उन्होंने 92 रनों की साझेदारी कर दी है। सबसे पहले केसारा नुअंथा के साथ मिलकर के उन्होंने 57 की पार्टनरशिप की और इस वक्त 35 रन की पार्टनरशिप लाहिरू कुमार के साथ उनकी चल रही है। खुद 85 रन पर खेल रहे हैं। एक समय जब 7वां विकेट गिरा था उस समय भारत के पास 131 रन थे फॉलो ऑन एनफोर्स करने के लिए और अब रह गए सिर्फ 39 रन। यानी आपके पास सिर्फ 39 रन हैं। अगर उसके पहले आपने ऑल आउट कर दिया तो आपके पास मौका होगा श्रीलंका को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर करने के लिए, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। 3 दिनों का खेल समाप्त हो गया है, चौथे और 5वें दिन का खेल बाकी है। 15-15 मिनट करके इधर गेम को जो है किस तरीके से ओवर कंपनसेट किया जाता है और पता चलता है कि एक ही बार में 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए मैच ही नहीं होता है। तो ये 98 ओवर कहने के लिए हैं, लेकिन 98 ओवर हो नहीं पाएंगे। तो आखिरकार अब भारत यहां से जीतेगा कैसे? सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अब अगर 90 ओवर का खेल छोड़ दीजिए, 80 ओवर ही माने, तो भारत जीतेगा कैसे? अभी तो उनके 2 विकेट बचे हुए हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जब चौथे दिन के खेल की शुरुआत हो, अच्छी बात क्या है टीम इंडिया के लिए राहत की, वो ये है कि इस वक्त गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे हैं। नई बॉल ले ली गई है। अब चूंकि नई गेंद ले ली गई है तो उससे होगा ये कि जो दोनों बल्लेबाज होंगे उनको परेशानी होगी, खास करके लाहिरू कुमारा को, और इसके बाद आखिरी बल्लेबाज आएंगे जो कि टेलेंडर ही हैं, असिता फर्नांडो। तो हो सकता है कि जब बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका आए तो 10-15 मिनट में भी ऑल आउट हो सकती है वो। पता चला प्रसिद्ध कृष्णा एक ही ओवर में दोनों को निपटा दें, या सिराज आउट कर दें, या कोई स्पिनर ही नई बॉल से आउट कर दे। तो वैसी सूरत में क्या होगा कि टीम आउट हो जाती है। लेकिन मैं एक मान के चलता हूं कि चलो ठीक है, 39-40 रन और बना लेंगे, क्योंकि उसके पहले भी अगर आउट होती है तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया को फॉलो ऑन देना चाहिए, क्योंकि ये पिच अभी भी ठीक ठाक है बल्लेबाजी करने के लिए। तो जब पिच अच्छी है तो उनको क्यों बल्लेबाजी करवाना, आप खुद बल्लेबाजी कर लो। तो ऐसे में टीम इंडिया जो है मुझे लगता है कि फोर्स नहीं करेगी फॉलो ऑन के लिए। और माना कि अगर वो 39 रन बना लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप करने लायक नहीं रहोगे, फोर्स फॉलो ऑन के लिए इन्फोर्स नहीं करोगे, तो आप बल्लेबाजी करने आओगे। और जब आप बल्लेबाजी करने आओगे तो अब यह सोचना है कि टीम इंडिया कितने का टारगेट देना चाहेगी श्रीलंका को, और क्या बारिश को माइंड में रखना पड़ेगा? मुझे लगता है नहीं रखना पड़ेगा। जैसे हमने गोल में भी बात किया था कि बारिश आपके हाथ में नहीं है कि कब आएगी कब जाएगी, तो आप गेम के बचे हुए ओवर्स के हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार करोगे। इसलिए भारत ने वहां पर भी डिले किया था, इवन ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया 372 का टारगेट देने में, 193 पर ऑल आउट हो गए थे। तो यहां पर भी मौका है कि अगर भारतीय टीम मान लिया जाए एक पल को
कि भारत के पास 200 की बढ़त होती है पहली पारी के आधार पे। मान लीजिए कि 238 रन से भारतीय टीम अभी आगे है। अगर 38 रन अगले 38 बनाते-बनाते अगर ऑल आउट हो जाती है श्रीलंका और 200 की बढ़त टीम इंडिया के पास रहती है, तो भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कितने ओवर्स बचे हुए हैं। भारत चाहे तो 40 ओवर और खेल करके 40 ओवर में कोशिश करे कि 150 रन या 160 रन और जोड़ा जा सके अगर, क्योंकि ये पिच इतनी खराब नहीं है। अभी क्या होगा कि पहले चौथे दिन जब शुरुआत होगी खेल तो रोलर यूज होगा, थोड़ा बहुत डिटेरिएट होगा पिच। उसके बाद जैसे ही वो ऑल आउट होंगे, जब भारत बल्लेबाजी करने आएगा फिर रोलर यूज होगा, और जब आप डिक्लेयर करेंगे तो फिर से रोलर, यानी 3 रोलर जो है वो मिलना ही मिलना है मैच में चौथे दिन। तो ऐसे में अगर आप बल्लेबाजी करते हो, पिच थोड़ी और खराब हो जाएगी। और ये तो तय है ना कि चौथे दिन जो अभी तक हम इक्का दुक्का मौके पर देख रहे हैं, गेंद अचानक से शार्प टर्न ले रही है, बाउंस ले रही है, वो फिर रेगुलरिटी हो जाएगा चौथे दिन टी ब्रेक के बाद। तो ऐसे में टीम इंडिया ये कर सकती है कि अगर हमने पहले आधे घंटे में या पहले 1 घंटे में अगर हम ऑल आउट कर देते हैं श्रीलंका को, तो लंच से पहले 1 घंटा, फिर लंच से टी ब्रेक के बीच जो सवा 2 घंटे का सत्र है, वो सवा 2 घंटे बैटिंग करिए और टी ब्रेक के बाद आकर के 10 मिनट मात्र खेलिए और फिर उनको बुलाइए बल्लेबाजी के लिए। आपके पास कम से कम पौने 200 के आसपास का स्कोर होगा, और अगर आपके पास ये पौने 200 है और 200 का पहले से, तो पौने 400 का टारगेट आप फिर भी दे पाओगे। और हमने ये देखा है कि श्रीलंका की टीम सबसे ज्यादा ओवर्स भारत के खिलाफ इस पिच पर खेल पाई है, 84 ओवर। नहीं तो गोल में पहली पारी में 79 ओवर, दूसरी पारी में 78 ओवर। यहां पर भी अगर वो पार्टनरशिप ना बनता दिनुषा के साथ में, तो अभी तक ये टीम 70-65 ओवर में आउट हो चुकी होती। सच्चाई यही है। और अभी तक वो लोग जो है वो 84 ओवर खेल चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो यहां पर खेले वो सबसे ज्यादा खेले हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि अब यहां से भारतीय टीम क्या सोच सकती है कि हम कितने ओवर में ऑल आउट कर लेंगे। मुझे लगता है 100 ओवर एनफ होगा। आप सिर्फ, अगर मैं 80 ओवर के हिसाब से भी देखूं, थोड़ी 18 ओवर और माइनस कर दिए तो 160 ओवर होते हैं। 160 ओवर्स में टीम इंडिया अगर पहले 10 ओवर में इनको ऑल आउट करती है तो बचते हैं 150 ओवर। 2 ओवर आप निकाल दीजिए चेंज ओवर के, 48 ओवर आप खुद बल्लेबाजी कीजिए, या यूं कहें 2 ओवर और निकालिए, चूंकि 2 ओवर चेंज ओवर होगा, फिर आप आएंगे, फिर आप भी जब डिक्लेयर करो 2 ओवर और घटेगा, तो बचते हैं 146 ओवर। और 146 ओवर में, मतलब 146 नहीं, 160 ओवर अगर मान के चल रहे हैं, तो अगर हमने उनको 10, हाँ 146 ओवर बचते हैं, 10 ही ओवर में हम ऑल आउट करते हैं तो 146 ओवर होते हैं। 146 ओवर में से भारत अगर ये सोचे कि हम 46 ओवर ही खेलेंगे, और 46 ओवर में अगर भारत पौने 200 के आसपास पहुंचने में कामयाब होता है, पहले 25 ओवर में अगर आपने 120 रन के आसपास बना दिया, 110 बना दिया, और विकेट अगर आपके पास सही है, सुरक्षित है, तो आप थोड़े अगले 15 ओवर में आप चाहोगे कि 80-90 और जोड़ लो, तो आपके पास आराम से पौने 200 रन आप और जोड़ दोगे। तो आपकी जो बढ़त होगी वो पौने 400 के आसपास पहुंच जाएगी इजिली, और फिर भी 100 ओवर बचेगा श्रीलंका को आउट करने के लिए। और तब तक पिच थोड़ी और खराब होगी, तो जो 80-85 ओवर तक ये लोग गए हैं, वो हो सकता है 60 ओवर में आउट हो जाएं, 70 ओवर में ऑल आउट हो जाएं। ये हो सकता है, 5वें दिन की पिच पर ही ऐसा हो सकता है। अब कहने को तो भाई बारिश आ जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बारिश तो 2-2 सेशन गायब कर सकती है, तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, तो आप तो वो काम करोगे जो आपके हाथ में है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको रिजल्ट के लिए जाना पड़ेगा, और रिजल्ट जाने के लिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आप उनको ज्यादा ओवर पहले खिलाओ। उससे बेहतर है कि आप खुद थोड़ा ओवर और खेलो, पिच थोड़ा और खराब करो, और उसके बाद उनको बुलाओ बल्लेबाजी के लिए और फटाफट विकेट चटकाओ, क्योंकि दिनुषा ने फंसा दिया है और जीत के लिए रास्ता बस अब यही बचा हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।